हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैं पहले अपनी कॉपी को सेट कर लूँ। और फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और इससे आप लोग को एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों इम्पोर्टेंट है और इसका आगे क्या इम्प्लीकेशन होगा रोटेशन चैप्टर में। और इस टॉपिक में मैं डेफिनेटली जो भी अच्छे क्वेश्चंस आ चुके हैं जेईई मेंस जेईई एडवांस में, वो मैं ज़रूर डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। और ये टॉपिक अकेले ही आपको सफाइस कर देगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसेप्ट को क्लियर करने में, है ना। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, जिस तरह से ट्रांसलेशन मोशन में मास इम्पोर्टेंट होता है, मास ड्यूरिंग ट्रांसलेशन मोशन, उसी तरीके से हम लोग का होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इन रोटेशन। तो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकालेंगे उसके लिए हम लोग को क्या क्या जानना ज़रूरी है, ये मैं आपको बता दूं। पहला पॉइंट तो ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए एक्सिस। पहला प्रायोरिटी होना चाहिए एक्सिस। एक्सिस यानी कि जिसके अबाउट बॉडी रोटेट करने जा रहा है, घूम रहा है, वो एक्सिस पता होना चाहिए। एक्सिस दो तरीके से अभी हम लोग देखेंगे। एक तो प्लेन में हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जिसको आप कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और दूसरा वर्टिकल एक्सिस, इसको आप कह सकते हैं एलोंग, इसको आप कह सकते हैं एलोंग द प्लेन, और इसको आप कह सकते हैं परपेंडिकुलर टू प्लेन। अच्छा, प्लेन क्या हो गया? प्लेन है जिसमें बॉडी रोटेट कर रहा है, जिस सतह से बॉडी रोटेट कर रहा है उसको हम लोग प्लेन कहेंगे। और उसके परपेंडिकुलर अगर एक्सिस है, जैसे ये सपोज लें, ये पेज है, ये पेज मेरा रोटेटिंग बॉडी, ये 2 डायमेंशनल पेज हो गया। अगर इसको आप देखेंगे तो ये रेक्टेंगुलर आपका एक सरफेस हो गया। और अगर ये रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अराउंड, यानी ये पेन आप देखिए, ये वर्टिकल एक्सिस हो गया, इसके अराउंड अगर रोटेट कर रहा है तो ये एक्सिस हमारा कहलाया वर्टिकल एक्सिस। और अगर इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, यानी ये एक्सिस ऐसे रखा हुआ है और फिर ये रोटेट कर रहा है चारों तरफ, तो ये इसी के प्लेन का एक्सिस कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हाँ, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सिस को समझना कि एक्सिस परपेंडिकुलर ले रहे हैं या अलोंग द प्लेन ले रहे हैं एक्सिस। तो सपोज अब हम ये मानते हैं कि एक एक्सिस है, एक बॉडी है। ये सपोज कर लें कि ये एक बॉडी है और ये एक एक्सिस है जो पास हो रहा है और बॉडी इसके अबाउट रोटेट कर रही है। अब हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो बेसिक डेफिनेशन होता है वो होता है I = mr²। m सपोज कर लें एक मास ये है m और इसका डिस्टेंस एक्सिस से r है, तो इस पर्टिकुलर मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। तो अगर ऐसे ऐसे सपोज कर लें ये एक एक्सिस है और सपोज कर लें कि ये एक मास है m1 जो कि r1 डिस्टेंस पर है और उसका एंगल है थीटा। ये सपोज कर लें m2 है जिसका r2 डिस्टेंस है और इसका एंगल है, इसका मान लीजिए θ1 है, इसका θ2 है। और हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये आपको दिख रहा हो, हाँ ये आपको दिख रहा होगा। अब आपसे ये पूछा जा रहा हो कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन बनता है किस एक्सिस के अबाउट। पहला एक्सिस मान लीजिए कि हम ये कहें ये एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ये मान लीजिए हम मान लेते हैं एक्सिस I1,
या हाँ एक्सिस I1 मान लीजिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस I1। तो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस I1 निकालने के लिए इस मास का ये दूरी पता होना चाहिए, कितना एग्जैक्ट दूरी है। तो जैसे आप देखेंगे m1 का जो दूरी है ये आपका θ1 यहाँ से है, तो ये 90 माइनस θ1 हो गया, और ये दूरी जो है ये हो गया r1 साइन 90 माइनस θ1, यानी हो गया r1 cos θ1। इसी तरीके से ये जो है 90 माइनस θ2 होगा, और ये दूरी कहलाएगा r2 cos θ2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट I1 एक्सिस ये क्या होगा, ये होगा आपका m2 r2 cos स्क्वायर θ2 प्लस m1 r1, ये mr स्क्वायर होता है तो ये r2 स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से m1 r1 स्क्वायर cos स्क्वायर θ1, ये I1 एक्सिस के अबाउट हो गया। इसी तरीके से सपोज अगर आप ये देखें, ये एक्सिस अगर मान लें I2, अब I2 के अबाउट लिखना हो तो बॉडी इस तरह से रोटेट कर रहा है। आप देखिए इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट अब बॉडी इस तरह से रोटेट कर रहा है, तो अब हमारा परपेंडिकुलर दूरी ये हो जाएगा। तो m1 के लिए ये दूरी कितना हो जाएगा, ये r1 है, ये θ1 है, तो ये हो जाएगा r1 साइन θ1। इसी तरह से इस एक्सिस से ये दूरी कितना हो जाएगा m2 का, तो ये हो जाएगा r2 cos θ2। तो अब I2 के अबाउट अगर लिखना हो तो आप I2 के अबाउट आराम से लिख लेंगे। ये है हमारा I2 और ये m1 है, m2 है, तो इसका दूरी हो जाएगा m2 r2 cos स्क्वायर, ये cos नहीं सॉरी, ये कितना होगा, ये सॉरी ये साइन θ2 होगा, ये साइन θ2 होगा, r2 साइन स्क्वायर θ2 प्लस m1 के लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, तो m1 r1 स्क्वायर साइन स्क्वायर θ1। तो आप देखिए फ्रेंड्स कि ये एक बेसिक आपका ये बेसिक डेफिनेशन हो गया कि हमें एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी पता होनी चाहिए, और फिर हम लोग m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर या जितने भी मासेस हों हम लोग उसके यानी कि डिस्टेंस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। आप इसमें और ये ऑब्जर्व करेंगे कि एक्सिस से जितना बॉडी दूर होगा उसका रेडियस उतना, यानी इसका डिस्टेंस जो होगा एक्सिस से उतना दूर होगा, इसीलिए उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो बढ़ता जाएगा। इसीलिए अभी जस्ट फॉर ऑब्जर्वेशन मैं आपको बताऊं, जैसे मैं अभी डिराइव भी करूंगा, लेकिन अभी इस कंसेप्ट को बताने के लिए आपको मैं बताऊं। सपोज कर लें कि ये एक रिंग है मास m का, यहाँ पर एक्सिस s है, ये आप मैं पेन देखिए ये वर्टिकल एक्सिस है, तो यहाँ पर सभी मासेस का दूरी r है, यानी सभी इक्वी डिस्टेंस है, वो बात सही है, यानी कि सभी दूर हैं रेडियस r में, सब सरकमफ्रेंस पर है। और यहीं पर अगर कोई उसी मास डिस्क का आ जाए और ऐसे ही ये सेंटर से एक्सिस पास कर रहा हो, तो आप देखेंगे कि डिस्क का मतलब क्या होता है कि पूरा यानी कि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है टिल सरकमफ्रेंस तक। तो अब क्या है, कई मासेस नज़दीक भी हैं, इसके कारण से जब हम कोई भी मास को m1 r1 स्क्वायर करेंगे तो ये रेडियस कम रहेगा कई मासेस के लिए, फिर ये बढ़ेगा। लेकिन रिंग में क्या है कि सभी मासेस जो हैं बिल्कुल दूर दूर से ही हैं, तो आप डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अगर I1 माने और डिस्क का I2 माने तो ये ज़्यादा होगा। अब आप देखिए एक सिंपल सा ये देख लेते हैं, एक ऐसे रेक्टेंगल है और एक्सिस यूँ है, बीच में एक्सिस है, और ये लेंथ के अबाउट, ये मान लीजिए लेंथ है और ये आपका ब्रेथ है। अगर हमसे ये पूछा जाए कि आप इस प्लेन के अबाउट ऐसे आप घुमाएं, यानी कि एक्सिस आपका प्लेन में और आप ऐसे ऐसे घुमाएं, है ना, प्लेन में एक्सिस ऐसे और फिर आप ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, यूं घुमा रहे हैं, तो आप देखिए कि
डिस्टेंस जो है, और अगर हम इस तरह से रख दें, यहाँ मैं नीचे दिखा दे रहा हूँ, ये नीचे मैं ऐसे रख दिया, इसी को चेंज करके और एक्सिस यही रहने दिया। अब आपका ये देखिए ये लेंथ हो गया और ये ब्रेथ के अबाउट घूम रहा है ऐसे ऐसे। तो इस केस में आपका जो बॉडी के जो छोटे छोटे मास हैं ये बहुत स्ट्रेच्ड हैं, काफ़ी दूर में फैले हुए हैं, और यहाँ पर जो बॉडी रोटेट कर रही होगी एक एक छोटे छोटे मास को देख लें तो ये कम स्ट्रेच्ड है। यहाँ से दिख रहा है कि एल आपका बी से बड़ा है, तो डेफिनेटली अगर हम इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मान लीजिए कि I1 माने और इसके को I2 माने, तो I1 जो होगा वो डेफिनेटली I2 से बड़ा होगा। ये एक ऑब्जर्वेशन है, आप इसको देख सकते हैं कि एक्सिस से जितना दूर आपका जो बॉडी है, बॉडी के पार्ट्स हैं या छोटे छोटे डीएम मास फैले हुए हैं, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो ज़्यादा होगा। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी। कंटिन्यूस बॉडीज़ का मतलब क्या हो गया कि अब आपको ऐसे डिस्क्रीट मासेस नहीं मिलेंगे। ये एक कंटिन्यूस बॉडी का मतलब हुआ कि सारे मासेस जो हैं एक साथ ही हैं, और आपको मास जो है उसको डिटरमाइन करना होगा कि हम मास को उसके डायमेंशन यानी कि एरिया या लेंथ वाइज हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो अब हम लोग पहला एग्जांपल लेते हैं एक रॉड के अबाउट। अब आप देखिए कि एक रॉड है आपके पास, एक रॉड हो गया, पार्डन माय ड्राइंग, ये रॉड है आपका, और ये सेंटर से सपोज कर लीजिए आपने एक एक्सिस पास करा दिया, मास m का रॉड है और लेंथ इसका टोटल लेंथ l है। अब अपने को बताना है कि सेंटर से पास कर रहा है और इसका क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो ऐसे है, ये प्लेन के अंदर है आपका ये जो एक्सिस है। अब देखिए, अब हम लोग पहला जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं या अभी हम लोग जो भी कंटिन्यूअस बॉडी में पढ़ेंगे, तो पहले हम लोग डिफाइन करेंगे कि एक छोटा सा डीएम को हम कैसे, इसके डीएम को सपोज कर लें एक छोटा सा मास ले रहे हैं डीएम जो कि आपका एक्स डिस्टेंस पर है, तो इस डीएम को कैसे डिफाइन करें यूनिफॉर्म बॉडी में कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डीएम। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं कि क्योंकि ये रॉड है और इसको यूनिट डायमेंशन ही समझिए, कोई बिट्स नहीं, लेंथ वाइज ही समझ रहे हैं, इसीलिए हम मास पर यूनिट लेंथ लिख रहे हैं। और अगर बिल्कुल विजिबल 2 डायमेंशनल होता, लेंथ ब्रेथ होता, तो फिर इसका मास पर यूनिट एरिया लिखते, और अगर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता तो हम इसके डीएम को मास पर यूनिट वॉल्यूम से डिफाइन करते। अभी चूँकि ये सिंगल डायमेंशन वाइज आपका रॉड है, क्योंकि लेंथ एल की बात कर रहे हैं तो एक ही डायमेंशन से रॉड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए सब ऐसे लिखेंगे कि एल लेंथ में एम मास स्टैंड कर रहा है, तो एक यूनिट लेंथ में m/l मास होगा। तो ये dx लेंथ में कितना मास आएगा, तो m/l इंटू dx। तो रॉड को हमने यूनि डायमेंशनल वाइज उसके मास को रिप्रेजेंट किया। ये आप देखिए m/l यूनि डायमेंशन मतलब लेंथ में मास का डिटर्मिनेशन हो रहा है, लेंथ वाइज मास का डिटर्मिनेशन हो रहा है। तो रॉड आएगा तो आपको m/l जो आपके दिमाग में होना चाहिए, तो वो एक यूनिट लेंथ पर यूनिट लेंथ का मास m/l होगा, तो dx लेंथ का मास क्या होगा, तो m/l इंटू dx। अब आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना बहुत आराम से लिख सकते हैं। इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया di सपोज कर लें, तो क्या होगा, ये dx लेंथ पर ये dm होगा, सॉरी है ना, dx लेंथ का मास कितना होगा तो dm होगा, ये dm हो जाएगा।
तो डी आई कितना होगा, इसका एक्स डिस्टेंस पर है तो हो जाएगा डी एम इंटू एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पर क्या इसका मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ एम बाई एल एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये एक छोटा सा डी आई हो गया। अब ऐसे ये जो छोटे छोटे डी आई हैं सभी का डी आई अगर हम लोगों ने इंटीग्रेट कर दिया यानी ऐड कर दिया तो हमको पूरे मास यानी पूरे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जिस सेंटर से जो एक्सिस पास हो रहा है वो पता चल जाएगा। अब अपने पास क्या तरीका है, इस मास को और इस मास को जो है अपने को ऐड करना है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इसका निकाल लें और डबल कर दें क्योंकि बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से यानी कि यहाँ से और टोटल L/2 तक, यानी यहाँ पर अपर लिमिट L/2 हो जाए और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि बिल्कुल इतना ही इस साइड है, इसका मिरर इमेज है। अगर आप इतना निकाल रहे हैं तो उसका डबल कर देंगे तो इसका निकल जाएगा। या अगर आप इंटीग्रेशन में एक्सपर्ट हैं तो आप डी आई को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि यहाँ से 0 0 माने तो ये माइनस L/2 हो गया, ये 0 0 होगा, ये L/2 हो गया, तो ये माइनस L/2 से लेकर के L/2 तक का इंटीग्रेशन हो गया m बाई एल एक्स स्क्वायर डी एक्स का। ये भी आपका सेम जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देगा। तो चलिए हम लोग किसी कोई पकड़ लें, सपोज कोई पकड़ लेते हैं तो आप इसमें से 2m बाई एल बाहर हो गया। अब आपका इंटीग्रेशन हो गया 0 से L/2 के बीच में एक्स स्क्वायर डी एक्स, है ना। अगर आप थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन जानते हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2m बाई एल इंटू एक्स स्क्वायर यानी एक्स क्यूब बाई 3 का इंटीग्रेशन ले लिए 0 से L/2। ये अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। अब आप यहाँ देखें कि I इज इक्वल टू हो गया 2m बाई एल, यहाँ पर आप 3 को बाहर ले लीजिए, 3l ले लिए, यहाँ पर आपका हो गया L/2 का क्यूब माइनस 0, I इज इक्वल टू 2m बाई 3l इंटू एल क्यूब बाई 8। अब आप इसको देखें तो हो जाएगा I इज इक्वल टू 2 4 जा 8 4 से जा 12, L से एक L कैंसिल, तो हो गया आपका ml स्क्वायर बाई 12। ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया एक रॉड का सेंटर ऑफ मास के अबाउट से जो घूम रहा है। चले अब हम लोग एक दूसरे बॉडी का देखते हैं। अब सपोज कर लें कि एक आपका रेक्टेंगुलर प्लेट है, L लेंथ का है और D विड्थ है इसका, और सेंटर से ये आपका प्लेन हो गया। और अब बॉडी ऐसे इस सेंटर के अबाउट ऐसे इस सेंटर के अबाउट ऐसे घूम रही है। तो अब आप देखें कि अब हम यहाँ पर डीएम कैसे खोजेंगे। तो हमें अब डीएम जो है आप देखें कि ऐसा एक स्ट्रिप जैसा लेना पड़ेगा, ऐसे ऐसे स्ट्रिप को इंटीग्रेट कर दें तो हमें टोटल डीएम आ जाएगा। तो ये आपको स्ट्रिप यहाँ पर खोज लिया हमने। उसी तरीके से आपको कई बॉडीज आएंगे तो उसका एक डीएम खोजना पड़ेगा जो कि उस पर सूट करें। जैसे आप देखें रॉड पे हमने एक डीएम लिया लेंथ वाइज। अब ये स्ट्रिप ऐसे अगर अपन लेते हैं, सपोज ये एक स्ट्रिप ले लिए, ये स्ट्रिप को मैं ऐसे रंग दे रहा हूँ, सपोज कर ले ये एक्स डिस्टेंस पर है, ये छोटू सा है तो इसका ये विड्थ dx हो गया और इसका ये जो लेंथ हो गया b हो गया। तो ये एक जो छोटा सा हमने डायमेंशन लिया है, समझे dA ले लिया उसको, ये हो गया एरिया इसका b इंटू dx हो गया। अब देखिए अब मास कैसे लिखेंगे। मान लेते हैं ये पूरा मास m था, m। अब हम ये कह सकते हैं कि ये LB एरिया का मास m था, यानी कि LB एरिया
एल और बी, एल बी एरिया से मास एम आ रहा था, 1 यूनिट एरिया का मास कितना होगा, एम बाई एल बी। इसी तरीके से एक छोटा सा जो डी ए यूनिट है या जो कि डी ए एरिया है उसका मास कितना होगा, तो एम बाई एल बी इंटू छोटा सा जो डी ए एरिया हमने बनाया है स्ट्रिप का इंटू ये होगा। और ये डी ए जो है वो ये सॉरी डी एम यहाँ ले लेते हैं। अब डी एम का नेट कितना वैल्यू हो गया, एम बाई एल बी इंटू डी ए कितना है हमारा, बी डी एक्स, बी इंटू डी एक्स, ये बी से बी कैंसिल हो गया। तो आप देखें तो छोटा सा हमारा जो डी एम आया वो हो गया एम बाई एल इंटू डी एक्स। ये आप ध्यान से देखिए, ये जो हमारा जो एक्सिस है ये लेंथ के अराउंड यानी कि लेंथ के अबाउट घूमने जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये एम बाई एल इंटू डी एक्स आ गया। अब हम चलें इसका डी आई लिखते हैं, यानी कि एक छोटे से डी एम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं। तो डी आई क्या होगा, एज यूजल हमें पता है डी एम इंटू आर स्क्वायर। आर यहाँ क्या है, एक एक्स ले लिया हमने, तो यहाँ पर डी आई हो गया डी एम इंटू एक्स स्क्वायर, या आपको यानी दिखता रहे ये भी इम्पोर्टेंट है। डी आई हो गया हमारा, डी एम हो गया एम बाई एल इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब फिर हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ये इंटीग्रेशन होगा। अब फिर वही फंडा अपन कर रहे हैं कि अगर ये पूरा निकाल लें, ये आपको मैं दिखाऊं, ये अगर ये टोटल निकाल लें, इसी का डबल कर देंगे तो ये भी आ जाएगा। तो इतना निकाल लें, इतना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, सेम काम होगा। तो हम लोगों ने ये जीरो से यहाँ देखिए, ये 0 से L बाई 2, ये 0 से L बाई 2 डिस्टेंस है। तो ये हम लोग यहाँ इंटीग्रेट में ले लेते हैं, ये 0 से L बाई 2 इंटीग्रेट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गया m बाई एल एक्स स्क्वायर डी एक्स 0 से L बाई 2। अब हम लोग फिर यहाँ पर करें तो इंटीग्रेशन हो गया, m बाई एल को बाहर ले लिया, तो ये एक्स क्यूब बाई 3 बिल्कुल वही आ गया, और 0 से L बाई 2, 0 से L बाई 2। अब आप देखें इंटीग्रेशन हो गया m बाई एल इंटू 3L ले लेता हूँ, ये हो गया L क्यूब बाई 8, वो तो 0 देगा। ये एक पार्ट का हो गया, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये टोटल आ गया आपका, यानी कि एक्सेस के उधर भी हम लोगों ने ले लिया। अब इसको, अब आप इसको देखें निकालें तो 2 4 जा 8 है ना, 4 से 12 हो गया, L से L कैंसिल, और ml स्क्वायर बाई 12 आ गया। आप ये देखें क्या आया, जब हम लेंथ के अबाउट एक पूरा रेक्टेंगुलर लेमिना उसको घुमा रहे हैं लेंथ के अबाउट, तो वो ml स्क्वायर बाई 12 दे रहा है, बिल्कुल रॉड की तरह बिहेव कर रहा है। यानी अपने लेंथ के अबाउट जब एक रेक्टेंगुलर लेमिना को जिसका एरिया LB था उसको लेंथ के अबाउट अगर घुमा रहे हैं तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाई 12 आ रहा है। यानी अगर हम इसको देखें तो फिर अगर ब्रेथ के अबाउट अगर घुमाएंगे, आई अबाउट ब्रेथ, ये आई अबाउट एल ले लें, तो आई अबाउट ब्रेथ क्या हो जाएगा, एम बी स्क्वायर बाई 12। यानी जिसके अबाउट घुमा रहे हैं केवल वही कंसिडरेशन में आ रहा है, ऐसा फर्क नहीं पड़ा कि वो ये रेक्टेंगुलर लेमिना है तो उसमें बेस भी आ जाए। अभी आप देखें कि जब हम बात कर रहे हैं उसी प्लेन में घुमाने का, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, उसी प्लेन में घुमा रहे हैं, उसी प्लेन यानी सपोज ये 2 डायमेंशनल प्लेन है तो एक्सिस भी हमारा उसी डायमेंशन में है, और फिर उसके अबाउट घुमा रहे हैं। तो अगर लेंथ के अबाउट घुमा रहे हैं तो लेंथ आ रहा है, और अगर ऐसे घुमाएंगे, इसी सपोज कर यही पेज आपका रेक्टेंगुलर लेमिना है और ये हॉरिजॉन्टल आपका लेंथ है, वर्टिकल ऐसे एक्सिस रख रहे हैं, यानी लेंथ के अबाउट। अब ये सपोज करें ये लेंथ है, पूरा का पूरा ये आपका जो पेज है ये एक्सिस हो गया और ये लेंथ हो गया, ये पूरा लेंथ हो गया, और ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, लेंथ के अबाउट घुमा रहे हैं, तो आपका ml स्क्वायर बाई 12 दे रहा है, यानी ये दे रहा है। और अगर ऐसे रख दें एक्सिस को और इसको यानी ब्रेथ समझें, टोटल ये लंबाई जो मेरे हाथ से क्रॉस हो रही है ब्रेथ समझें, और ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, तो ये ब्रेथ के अबाउट अब घूम रहा है, तो mb स्क्वायर बाई 12 हो गया।
हाँ फ्रेंड्स, अब ये सपोज कर लें कि हम लोगों ने एक रिंग बना लिया है और एक एक्सिस है जो बिल्कुल ऐसे है, परपेंडिकुलर है, प्लेन के परपेंडिकुलर है, और इसके अबाउट अपना रिंग ऐसे घूम रहा है। अब हमको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस रिंग का, और ये मास m है, रेडियस r पे है। तो रिंग में सबसे अच्छी बात क्या है कि इसका सारा जो मास है ये सर्कमफ्रेंस पे ही होता है। तो सपोज अगर हम एक छोटा सा dm लें, तो इस छोटे से dm का अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना हो तो क्या होगा, इस छोटे से dm का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना हो di, क्या होगा, dm इंटू आर स्क्वायर। ये बहुत आसान है, dm इंटू आर स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सारे के सारे जो dm है वो सेम रेडियस r पे हैं। तो हमें जो है अगर इसको इंटीग्रेट करना पड़ा तो r तो सबके लिए कॉमन है, तो ये आराम से बाहर आ गया, r से बिल्कुल फ्री है, सिर्फ dm को इंटीग्रेट करना होगा। तो ये टोटल dm जब इंटीग्रेट होगा तो क्या देगा, m दे देगा। तो आपका जो i होगा यहाँ पर वो हो जाएगा i इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ये रिंग का हो गया, क्योंकि रिंग में सारे मास सर्कमफ्रेंस पे हैं। r ऐसा नहीं है कि कुछ यहाँ हो इसलिए अलग अलग हमें x के टर्म में रेडियस लिखना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, सभी r डिस्टेंस पे थे, बड़े आराम से हम लोग लिख सकते थे। तो ये आपका रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, ये एक्सिस परपेंडिकुलर है। अभी हमने जब ये बताया था आपको रेक्टेंगुलर लैमिना का, तो प्लेन हमारा जो एक्सिस था वो प्लेन में था। अभी हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं पढ़े हैं, इसलिए अभी हम जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन बता रहे हैं हम इन टर्म्स ऑफ रिंग। रिंग में अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर टू द एक्सिस निकालना हो, परपेंडिकुलर प्लेन निकालना हो, तो क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो ये था। अब हम लोग जो है डिस्क का भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब डिस्क का देखते हैं। आप देखें यहाँ पर हम लिख रहे हैं ये डिस्क है और ये एक्सिस है, ये परपेंडिकुलर है एक्सिस अपना, और डिस्क ऐसे ऐसे घूम रहा है। अब देखिए ये मास m है और रेडियस r है। अब यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगा कि हम किस तरीके से dm खोजें और उसको देखें। तो आप देखें डिस्क कैसे बना होगा। ये देखिए डिस्क छोटे छोटे रिंग को, अगर आप छोटे छोटे रिंग को इंटीग्रेट करते चले जाएं ऐसे 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 ऐसे, तो आपका ये छोटा छोटा रिंग जो है एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे रिंग। तो छोटे छोटे रिंग को अगर हम इंटीग्रेट कर दें, छोटे छोटे रिंग जो x डिस्टेंस हो और 0 से लेके r तक फैले हों, वो छोटे छोटे रिंग का इंटीग्रेशन जो है आपको पूरा डिस्क दे देगा। तो ये हुआ उसका जो यूनिट या कहें माइन्यूट या dm लेंथ, dm मास को निकालने के लिए डायमेंशन क्या होगा, तो वो छोटा सा रिंग होगा। रिंग का इंटीग्रेशन हमें डिस्क देगा। ये आप पॉइंट पकड़े, रिंग का इंटीग्रेशन हमें डिस्क देगा। तो अब आते हैं कैसे डिराइव करेंगे हम लोग। एक पॉइंट ये हो गया सेंटर, इसके x डिस्टेंस पर एक आप रिंग ले लीजिए। रिंग ले लिया हमने, इसको मान लें कि इसका विड्थ dx है, रिंग का विड्थ हो गया dx, रिंग का विड्थ हो गया dx। मास m है, तो पहले अब लिखते हैं यूनिट एरिया क्या होगा। तो एरिया हो गया आपका पाई इंटू आर स्क्वायर, ये मास m दे रहा है। तो एक यूनिट एरिया कितना देगा मास, तो m इंटू पाई आर स्क्वायर, m बाई पाई आर स्क्वायर। तो ये छोटा सा जो dm हम लोगों ने लिया है, ये छोटा सा, इसका एरिया क्या होगा छोटे से रिंग का, जिसमें x डिस्टेंस पर है और dx उसकी चौड़ाई है। तो एरिया क्या होगा उस रिंग का, तो एरिया हो जाएगा, छोटा सा da लिखें, एरिया हो जाएगा, अगर आप यानी कि कैलकुलस से देखें तो रिंग का एरिया होगा पाई इंटू एक्स प्लस डी एक्स का स्क्वायर, ये माइनस पाई इंटू एक्स स्क्वायर। इसको आप देखेंगे और लिमिट लगा लेंगे तो आपको समझ में आएगा जो डी ए है वो 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स है। ये छोटा सा जो डी ए है ये 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स आया। तो
ये हमारा डीएम क्या हो गया फिर, डीएम हो गया डीए इंटू यूनिट एरिया, यूनिट एरिया में कितना आ रहा है इंटू पाई आर स्क्वायर। तो डीए हो गया 2 पाई एक्स और m बाई पाई आर स्क्वायर इंटू डी एक्स। अगर और इसको देखें तो डीएम हो गया हमारा m बाई पाई आर स्क्वायर, बाहर रख लें, 2 पाई भी बाहर ले लीजिए, 2 पाई बाहर ले लिया तो x dx बचा। और अब di अगर लिखना हो तो इसमें x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, x पे दूरी पर है इंटू एक्स स्क्वायर यहाँ ले लिए, इसको इंटीग्रेट कर दें, इसको इंटीग्रेट कर दें। ये x कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होगा, ये एक्सटेंड होगा, ये x जो होगा वो 0 से एक्सटेंड होगा और r तक जाएगा। ये जो रिंग है, ये जो सबसे छोटा रिंग होगा वो एकदम सेंटर पे होगा, उसका जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम सेंटर वो होगा 0, और जो मैक्सिमम दूरी पे जो रिंग बन सकता है उसका जो डिस्टेंस होगा वो होगा r सेंटर पे। इसीलिए हम लोगों ने इंटीग्रेटिंग फैक्टर में जो कहते हैं कि इंटीग्रेशन में ले रहे हैं वो 0 से लेकर के r ले लेते हैं। ये हो गया आपका 0 और ये हो गया r। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने अब इसको इंटीग्रेट करना है, ये हमने लिख दिया है उसको। तो आप देखें पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2m बाई आर स्क्वायर आएगा और x 4/4 हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। इसको हम लोग 0 से लेकर r तक ले लेते हैं, 0 से लेकर r तक ले लेते हैं। तो ये देखेंगे आपका हो गया i इज इक्वल टू 2m बाई आर स्क्वायर और r4/4, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल और 2 से 4 कैंसिल, तो आगे आपका mr स्क्वायर बाई 2। ये आपका डिस्क का इंटीग्रेशन हो गया, ये mr स्क्वायर बाई 2 आ गया। अब आते हैं फ्रेंड्स, हम लोग एक हॉलो सिलेंडर का लिखना है अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये एक हॉलो सिलेंडर है, मास m का है, ये पास कर रहा है, ये रेडियस r है। क्योंकि ये हॉलो सिलेंडर है तो सारे मासेस सर्कमफ्रेंस पे होंगे, फिर वही बात आ रही है। तो जो भी डीएम मास भी लेंगे तो वो सभी सेम भी होंगे, सेम जगह पर ही हैं। तो यानी कि अगर सिर्फ हम डीएम को इंटीग्रेट कर दें तो हमारा हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। क्योंकि x से तो फ्री हो गया, क्योंकि सभी मासेस जो हैं जो हॉलो सिलेंडर में सभी सर्कमफ्रेंस पे हैं, तो कोई यूनिफॉर्मली ऐसा नहीं है कि कोई नज़दीक हो या दूर हो, सब एक ही जगह पर है, r डिस्टेंस पर ही मास कंसंट्रेटेड है। तो हम लोग सीधा एक डीएम मास का अगर लिखें मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो डी होगा डीएम आर स्क्वायर, और इंटीग्रेट अगर कर दें तो r तो बाहर आ जाएगा क्योंकि सारे डीएम के लिए r सेम है। बस डीएम को इंटीग्रेट करेंगे तो डीएम का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एम आर स्क्वायर। तो देखिए एक हॉलो सिलेंडर जो है वो वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रहा है जो एक रिंग दे रहा था। आप इसको ध्यान से देखें, ये क्या कह रहा है। इसलिए ये कह रहा है कि अगर आपका मास यूनिफॉर्मली जो है वो सेम डिस्टेंस पर है, सभी छोटे छोटे डीएम से बना हुआ है, और वो एकदम सबका डीएम का जो दूरी है एक्सिस से सेम है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर आएगा। चाहे आप कोई भी शेप ले लें, अगर सपोज कर लें इसी क्वेरी से हम कुछ ऐसा यानी सिचुएशन क्रिएट करें जिसमें मास जो है वो बिल्कुल एक्सिस से सेम डिस्टेंस पर हो, तो उनका जो इंटीग्रेशन होगा वो एम आर स्क्वायर होगा, शेप से इंडिपेंडेंट हो जाएगा क्योंकि सबका डिस्टेंस जो है वो सेम रहेगा। अब फ्रेंड्स, अब यही कहें अगर ये हॉलो नहीं होता तो देखिए अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जरूर चेंज होता। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस तरीके से बिहेव करता कि अब इसका मास जो है वो डिस्क की तरह होता कि छोटा छोटा जो हॉलो सिलेंडर से मिलके बना हुआ, और वो जो है वो एक्स डिस्टेंस पर होगा, जिस तरह से हम लोगों ने डिस्क का निकाला था। तो फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं क्या वो डिस्क की तरह बिहेव करेगा। जिस तरह से हॉलो सिलेंडर रिंग की तरह बिहेव कर रहा है, तो क्या एक भरा हुआ जो सिलेंडर है क्या वो डिस्क की तरह बिहेव करेगा? क्योंकि डिस्क में भी वही हाल हो रहा था हमारा कि डिस्क में जो मासेस थे वो 0 से लेकर के r डिस्टेंस तक फैले हुए थे। तो हम लोगों ने जब उसका इंटीग्रेशन करके देखा तो हमारा स्क्वायर बाई 2 आया। तो क्या यहाँ हॉलो सिलेंडर में भी वही हाल होगा? क्या ये शेप से बिल्कुल फ्री होगा?
आप देखें कि जब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगुलर सरफेस का देखा तो रॉड की तरह बिहेव करने लगा। अगर हम प्लेन पे घुमा रहे थे, वो अगर लेंथ एल के अबाउट घुमा रहे थे तो ml²/12 दे रहा था, जो कि रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो हमने अभी हॉलो सिलेंडर को देख लिया, वो रिंग की तरह बिहेव कर रहा है। तो क्या ये हमारा भरा हुआ सिलेंडर क्या डिस्क की तरह बिहेव करने लगेगा? लेट्स सी, इंटीग्रेट करके देखते हैं हम लोग क्या आता है। अब आपके पास एक भरा हुआ सिलेंडर है, सपोज ये है, ये बिल्कुल भरा हुआ है, एम मास का है, आर रेडियस पर है, ये पूरा भरा हुआ मास एम से। तो अब हम लोग इसका जो है एक यूनिट डायमेंशन खोजते हैं, यानी कि एक इंटीग्रेटिंग जो स्ट्रक्चर हो सकता है, डीएम जिसको कहें, वो खोजते हैं। तो ये हॉलो सिलेंडर से मिल के बना होगा। आप हॉलो सिलेंडर को जोड़ते चले जाएं, जैसे एक बिल्कुल हॉलो सिलेंडर यहाँ पर होगा, 0 एक्सिस पर ऐसे पतला, ऐसे, फिर उससे थोड़े रेडियस पर एक हॉलो सिलेंडर होगा, और ऐसे ऐसे करके यूनिफॉर्मली जो है ना 0 से आर तक हॉलो सिलेंडर का अगर हम लोग डायमेंशन ले पाएँ तो उसी का इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से आर तक, तो हम लोग को दे देगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये आपका लेंथ मान लें एल है, ये सपोज कर लें आर है, ये आर है आपका। अब एक हॉलो से एक फुल भरा हुआ सिलेंडर में एक हॉलो सिलेंडर को लेते हैं जो एक्स डिस्टेंस पर है। अब उसका तो पहले तो मास देखें कितना है, मास देखें और यूनिट एरिया निकालें पहले। तो फ्रेंड्स हम लोग इसका डायमेंशन निकालते हैं। तो चूँकि ये एक भरा हुआ सिलेंडर है और ये फ्रेंड्स ये एक वॉल्यूम दे रहा है। देखिए यहाँ पर हमने अभी एरिया बोला था, आप प्लीज़ उसको रेक्टिफाई कर लें। अब ये एक सिलेंडर है जो कि वॉल्यूम बताता है, जो इसका एरिया इसका जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है ये 3 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि इसका मास जो है ये लेंथ ब्रेथ हाइट सभी में है। इसीलिए हम लोग इसका जो यूनिट पॉइंट लेंगे वो यूनिट वॉल्यूम होगा। तो फ्रेंड्स अब पहले इसका वॉल्यूम लिख लेते हैं, इस पूरे मास ये वॉल्यूम कितना होगा इसका, तो वॉल्यूम होगा πr² × L, ये वॉल्यूम। ये वॉल्यूम आपका मास m रखा हुआ अपने पास, तो इसका एक यूनिट वॉल्यूम कितना रखेगा मास, तो m/πr² L। πr² एरिया हो गया इस पूरे सिलेंडर का, जो इसका फेस सरफेस का है, और लेंथ इसकी लंबाई हो गई, तो एरिया इंटू लंबाई आपके वॉल्यूम देते हैं, तो ये आपका वॉल्यूम हो गया, मास बाय वॉल्यूम कर दिए। और अब एक एक्स लेंथ पर हॉलो सिलेंडर जो बन रहा है, अब उसका हम लोग वॉल्यूम लिखते हैं। अब आप देखें ये एक एक्स लेंथ पर हॉलो सिलेंडर बन रहा है, ये एक हॉलो सिलेंडर का हमने डायमेंशन बनाया है एक्स लेंथ पर, और छोटा सा ये इसका विड्थ है dx, ऐसा बना हुआ। तो एरिया हो गया 2πx, ये x डिस्टेंस पर है, तो एरिया हो गया 2πx × dx, जैसे हम लोगों ने रिंग का लिखा था, और लेंथ पूरा है L, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, dv आप इसका लिखें तो 2πx dx × L, ये आपका वॉल्यूम हो गया, dv वॉल्यूम हो गया जो एक सिलेंडर में क्रिएट हुआ, हॉलो सिलेंडर में। और अब हमको इसका अगर dm निकालना हो तो इसमें हम यूनिट जो है अपने पास मास पर यूनिट वॉल्यूम, उसे मल्टीप्लाई करते हैं m/πr² L × 2πx × dx × L। L से L कैंसिल हो गया, आपका पाई से पाई कैंसिल हो गया, और आपके पास आ गया dm m/r² 2m/r² x dx। अब हम लोग जब ये लिख सकते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एक मास है जो x डिस्टेंस पर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा x² dm, यहाँ भी x² ले लीजिए, तो यहाँ पर हमने x² 100 मल्टीप्लाई कर दिया, उसका इंटीग्रेशन अब कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से लेके r तक। यहाँ इंटीग्रेट कर रहे हैं 2m/r² और x² dx हो गया x³ 3 इंटीग्रेट करके, और 0 से लेकर के r के बीच में आप r ले लीजिए। तो अब इनर्शिया हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया 2m/r², और ये इंटीग्रेट करके x³ 3 था, सॉरी x³ था,
तो इसका इंटीग्रेशन होगा x4/4, सॉरी x³ dx का इंटीग्रेशन होगा x4/4। तो अब आप देखें कि हो गया ये r4/4। तो आप देखें r² से ये कैंसिल हो गया और 2 से 2 कैंसिल हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोबारा से आ गया mr²/2। ये डिस्क की तरह आ गया, ये डिस्क की तरह आ गया। अब आप देखेंगे कि हमें ये पता चल रहा है कि शेप से मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्री हो जा रहा है टिल, जब तक जिस पॉइंट से हम लोग उसको रोटेट कर रहे हैं उसमें कोई फ़र्क नहीं आ रहा। इसमें देखिए हम रेडियस के अबाउट यानी सिलेंडर को रोटेट कर रहे थे, अबाउट सेंटर से क्रॉस कर रहे थे, तो लेंथ आया ही नहीं आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। ऐसा लग रहा है कि छोटा छोटा डिस्क ले लें। अब आप इसको देखें, इस भरे हुए सिलेंडर को हम इस तरह से भी सोच सकते थे कि एक डिस्क है बिल्कुल भरा हुआ, ऐसे ऐसे डिस्क, छोटे छोटे डिस्क लेकर के अगर डीएम डिस्क मान लें, एक डिस्क है जिसका मास डीएम है, तो छोटे छोटे डिस्क को अगर ले लें, छोटे छोटे डिस्क को लेते 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 इस तरीके से ये भी आपका एक सिलेंडर क्रिएट कर रहा है। तो अगर हम एक्सिस में सिर्फ इस जो पहला जो डिस्क आया छोटा सा डीएम का, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखें तो dmr² आएगा बाई 2। भाई डिस्क का तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता ही है कि मास r²/2 होता है, मास हमारा dm हो गया, r²/2 हो गया। ऐसे पूरे dm को इंटीग्रेट कर दें तो r²/2 तो कॉमन हो गया, यानी mr²/2 हो गया। तो आप देखें कि सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कुछ नहीं बल्कि डिस्क का स्टैक रखा हुआ है। देखिए वर्ड स्टैक आप समझ रहे हैं, एक के ऊपर जैसे कॉइन हम लोग के चले जाएं, आप 1 रुपये का कॉइन जो है ना वो पूरा यानी कि 10-15 कॉइन 1 रुपये का बिल्कुल सेम डायमेंशन का आप एक साथ रख दें, तो क्या वो दूर से या आप उसको दूसरे तरीके से देखें तो क्या वो एक भरा हुआ सिलेंडर जैसा नहीं ट्रीट हो रहा है? बिल्कुल ट्रीट हो रहा है। तो उस तरीके से भी आप सोच सकते हैं कि वो जो है वो छोटे छोटे डिस्क को अगर हम जोड़ दें ऊपर से नीचे तक तो वो सिलेंडर बन जाएगा। तो छोटे से डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया dmr²/2 होगा। उसी तरीके से अगर हम सारे dm को ऐड करते चले जाएं तो आपको mr²/2 दे देगा। तो इस तरीके से हम सिलेंडर को स्टैक ऑफ डिस्क की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो और बचे हुए सरफेसेस हैं उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टडी करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स आपका बस ये प्यार अगर हमें मिलता रहा तो अच्छे कंटेंट के वीडियो मैं डेफिनेटली और भी डालते रहूँगा। थैंक्स फॉर नाउ।